नाज़रीन, हमारे पास मोहतरम सिराजुल हक साहब मौजूद हैं, अमीर जमात इस्लामी, जिन्होंने इमरान खान के इस पॉइंट ऑफ व्यू के बरक्स इंगेज किया उनके साथ। और इस वक्त एक माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है कि शायद बातचीत हुकूमत और इमरान खान के दरमियान हो सकती है। सिराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहतरम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जमात का अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अदम इस्तेहकाम का वाहिद हल एक ही रोज़ इंतखाबात हैं। तो पहले तो मुझे आप ये फरमाइएगा कि ये जो आपके जमात का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उन्होंने पहले आपसे ये बात नहीं की कि आप खुद भी ये कह रहे हैं जो पीडीएम की हुकूमत कहती है कि एक ही दिन होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तलत साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क़द्र मुश्तरक तलाश करने की ज़रूरत है, और इस वक्त क़द्र मुश्तरक जमात इस्लामी, पीटीआई, पीडीएम में एक है जिस पर सबका इत्तेफाक है, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और तमाम लीडरों का, कि हालात बहुत ख़राब है। अब हालात की दुरुस्तगी का तरीक़ा क्या है? सब बन गली में है, निकलने का रास्ता क्या है? तो एक है और वो है इलेक्शन। इसलिए कि अदालतों से जिस तरह लोगों की तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। ईवान है भी और नहीं भी है। अब असल वारिस इस मुल्क का अवाम है। हम चाहते हैं हम अवाम के पास जाएं, अवाम से पैसा ले और अवाम ही अपने मुल्क को इस दलदल से निकाले। लेकिन इसी अमल का नाम इलेक्शन है। तो हमारी ये कोशिश है कि इस दलदल से निकलने के लिए इलेक्शन, और इलेक्शन के लिए कंसेंसस। इसलिए कि इलेक्शन सिर्फ पीडीएम और पीटीआई का नाम नहीं है, हम सब इसका स्टेक होल्डर है। 23 करोड़ अवाम इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि पीटीआई का अपना एक मौक़िफ़, पीडीएम का अपना एक मौक़िफ़, लेकिन इसके बीच का एक रास्ता तो होना चाहिए जिस पर हम सब चले और मंजिल तक पहुँचे। वरना न इलेक्शन हम देखेंगे न कोई तारीख़ आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, बर वक़्त हो और कंसेंसस के साथ हो। इस दौरान सिराज साहब, एक और तारीख़ भी है 14 मई की, जिसको कोर्ट ने अब इन्फोर्स करना है। तो इंतखाबात के ऊपर तो सब पार्टियां इत्तफाक राय रखती हैं, आपने सही फरमाया। हालात के ऊपर भी इत्तफाक राय रखती हैं, आपने सही फरमाया। लेकिन तारीख़ के ऊपर जो है वो लड़ाई चल रही है। तो 14 मई इस तमाम बातचीत के अंदर एक निगोशिएबल डेट आपको नज़र आ रही है, या आपके ख्याल में 14 मई को तो फिर इंतखाबात करवाने ही पड़ेंगे पंजाब में? वैसे मैं आपको यानी अपना एहसास से ही बताता हूँ कि इस पर बात हो सकती है सियासी जमातों के दरमियान। ये ठीक है कि एक मौक़िफ़ आया है पीटीआई का, और उसकी वजह से भी है कि अदालत ने फ़ैसला दिया है, और उसकी वजह से है कि सदर पाकिस्तान ने भी उस पर एडवाइस दिया है और आइन का तकाजा भी था। लेकिन एक और पहलू यह है कि ऑलरेडी उस 90वें दिन पर तो 15 दिन गुजर गए। अगर 14 तारीख़ इलेक्शन हो, फिर यह है कि क्या इस इलेक्शन के नतीजे में मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और उसके बाद केपीके में इलेक्शन मुमकिन होगा, या इसके नतीजे में मज़ीद फसाद और इंतशार आएगा? तो हमारा अपना नुक्ता नज़र यह है कि क्यों न मरकज़ और सूबों में इलेक्शन हो, एक ही दिन हो, और उसके लिए एक साजगार माहौल हम बना लें। हमने इसलिए कोशिश शुरू की है कि अगर इलेक्शन पर आप 21 अरब खर्च करेंगे और उसके बाद भी उसका नतीजा कोई तस्लीम नहीं करेगा, तो ये तो एक्सरसाइज पर नथिंग है। बाकी रही बात सुप्रीम कोर्ट के, वो काबिल एहतराम है। अगर उन्होंने सो मोटो एक्शन लिया है और वो सबको बुलाते जितने स्टेक होल्डर है, या एक फुल बेंच, फुल कोर्ट का इजलास करते, 17 के 17 जजेस शामिल होते, कौन उन पर एतराज़ कर सकता? लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, जजेस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो इसलिए अब भी मैं समझता हूँ तलत भाई कि सुप्रीम कोर्ट के साथ वक़्त भी है और ऑप्शन भी है। वो चाहे तो अब भी इस मसले को बड़ापन
यानी करके हल कर सकता है कि चले ये किसी एक पार्टी का मसला तो नहीं है, ये हम सब का मसला है, पूरी कौम का मसला है। अब भी एक फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाए और सबको एतमाद में लिया जाए। मेरे ख्याल में इसमें किसी की सुबह की नहीं होगी। ये बाल वैसे उन्होंने अपने जेब में डाला है, एक हमालिया है जो अपने कंधों पे रखा है, और यही वजह कि एक उलझाव है। अब तो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ईवान, तो क्या इसके नतीजे में मुल्क चलेगा, कोई इस्तेहकाम आएगा? लेकिन इमरान खान साहब भी 14 मई की तारीख के ऊपर इसरार कर रहे हैं। आज भी उनकी जमात की तरफ से वाज़ेह अंदाज से कहा गया कि 14 मई के इंतखाबात होंगे। इमरान खान साहब ने तो ये कह दिया कि 14 मई को अगर इंतखाबात नहीं हुए तो आइन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि ये निगोशिएट हो सकता है इसके ऊपर, लेकिन इमरान खान के आज के बयान के बाद तो लगता है कि 14 मई को हर हाल में पंजाब में इंतखाबात करवाने पर इसरार कर रहे हैं। तलत साहब, हमने किसी को अपना मौक़िफ़ बयान करने से मना नहीं किया है। यानी मेरे जाने का राबिते का मतलब ये नहीं था कि शहबाज शरीफ ने ये बात नहीं करना है और इमरान खान ये बात ना करे, लेकिन हमने इस पर इत्तिफाक राय किया कि हम आपस में बातचीत करें, डायलॉग करें और एक बीच का रास्ता निकालने के लिए कोशिश करें। एक पहला कदम हमने उठाया है। बाकी एक जमहूरी कल्चर है, आप किसी पार्टी को अपने मौक़िफ़ से वो यानी पाबंदी तो नहीं लगा सकते कि आपने बात नहीं करनी। उनका मौक़िफ़ कल भी था, आज भी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि हमें आपस में डायलॉग करके, इसलिए कि मैंने दोनों से ये बात की, इमरान खान साहब से भी बात की कि अगर सियासतदान आपस में नहीं बैठते तो सियासी मसाइल तो अदालत और इस्टेब्लिशमेंट हमारे हल नहीं कर सकते। और माजी में हमने यही देखा है कि जब सियासतदान ने एक दूसरे को स्पेस नहीं दिया है तो उनको फिर इलेक्शन नहीं मिला भी है तो बल्दियाती इलेक्शन, तो क्या हमारे कौमी असम्बली और सेनेटर जो फारिग हो जाएंगे या आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? माजी में तो यही हुआ। बिल्कुल आखिर में फरमाएगा, आपने दौरान प्रोग्राम ये जिक्र किया कि अगर ये बातचीत नहीं हुई तो ना इंतखाबात की कोई डेट नहीं देखेगा और हो सकता है इंतखाबात भी ना देखे। ये आप मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अब वो तलत साहब वो ज़माना तो नहीं है कि हमारे अंदर फसाद हो, झगड़ा हो और कोई सऊदी अरब आ जाए, कोई अमेरिका आ जाए, हमारे दरमियान बीच बचाव कर ले और गुलाब जामुन खिलाएं। नहीं, अब पाकिस्तान को अपने मसाइल ख़ुद ही हल करना है। एक बात तो ये बात, अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो गए, तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो गए। आप की अहमियत उस वक़्त है जब आप अपने दरमियान एक अच्छा निज़ाम डेवलप करके और एक मॉडल बन जाए। इस वक्त माशी तबाही है, बर्बादी है, और फिर ये बहरान दर बहरान, इससे निकलने का रास्ता एक आपस में डायलॉग। एक बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस वक़्त स्कूल में था कि जब कौमी इत्तेहाद और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, एक दूसरे को स्पेस नहीं दिया, नतीजतन 90 दिन के लिए ज़ियाउल हक आ गए और फिर 10 साल उसने गुजारे। 97 में तो आप ख़ुद शायद है कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग ने एक दूसरे को नहीं सुना, कबूल नहीं किया, स्पेस नहीं दी, मुआहदे हुई तोड़े, उसका नतीजा परवेज़ मुशर्रफ की सूरत में हमने देखा। तो यही पाकिस्तान है, यही पुराने इस्टेब्लिशमेंट, दोनों इस चीज़ को महसूस करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान के तालिबान और अमेरिका आपस में बैठ सकते हैं और नेल्सन मंडेला और डी क्लार्क आपस में बात कर सकते हैं, उन्होंने तो एक दूसरे की इतने लाशें गिरा दी और इतने कब्रिस्तान आबाद किए हैं। यहाँ खुदा न ख्वास्ता वो माहौल तो नहीं है, लेकिन अवाम के खातिर, मुल्क के खातिर, हमें एक पीसफुल पाकिस्तान के खातिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन खेल भी आप खेलते हैं क्रिकेट, तो ग्राउंड कौन सा हो, तारीख और जगह कौन सी हो, ये तो तय करना है, और रूल्स क्या हो, गेम का भी कोई रूल्स तो है। तो इस इलेक्शन के लिए तरीक़ेकार, इसका स्टेक होल्डर न PDM है सिर्फ, न PTI है, हम तमाम सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वक्त का तकादा है कि हम लड़ने की बजाय, एक दूसरे को ख़त्म करने की बजाय आपस में बैठे और जमहूरी अंदाज में एक शफाफ इलेक्शन के लिए माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश करें।